बाबा ने हमें मुख्य सेवा के विषय में और शांति के विषय में समझाया, जो मुझे दो मेन पॉइंट्स मुरली में लगे। और आज बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही कि ब्रह्मा कुमार कुमारी वो जो सबको बाप का वर्षा दिलाए, है ना। बाबा से आत्माओं को प्राप्ति कराना, वर्षा दिलाना, ये एक ब्रह्मा कुमार कुमारी का कर्तव्य है ना। बाबा ने अभी कुछ दिन पहले मुरली में कहा था कि विकारों पर भाषण करना तो बहुत आसान है ना, लेकिन जब तक अल्फ को ना जाने तब तक आगे की बात कुछ समझ में नहीं आती ना। व्यक्ति को पहले अल्फ माना बाबा है ना, तो पहले बाबा को ना जाने तो सत्य की कोई बात समझ नहीं सकेगा, है ना। सिर्फ मुझे विकारी नहीं बनना है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार विकार है, इसको समझने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि जैसे समझाते हैं कि जो अगर एक घड़ा है किचड़े से भरा हुआ है और उस किचड़े को साफ करना है ना, लेकिन उस घड़े को उल्टा करके ऐसे खाली नहीं कर सकते, तो आपको शुद्ध जल का प्रवाह करना पड़ेगा उसमें। तो ऐसे ही ये जो बुद्धि में किचड़ा इतना अंदर बैठा हुआ है, इसको कोई ऐसे स्क्रैप करके निकालने की कोई विधि नहीं है। जब तक सत्य बुद्धि में ना बैठे, जो शुद्ध है वो बुद्धि में ना बैठे, तो वो किचड़ा निकालना इम्पॉसिबल है। इसलिए आज भी बाबा हमें बार बार कहते हैं कि अगर आत्माओं का कल्याण होना है तो सबसे पहले उनको बाबा को जानना, पहचानना, बाबा कैसे आए हैं वो समझना, और बाबा को जानकर फिर ही वर्षा मिल सकता है। वर्षा माना सुख शांति, जो भी आत्मा चाहती है। आज आप देखो बाबा ने कहा कि मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों बाबा देते हैं। ये पॉइंट भी अभी एक दो दिन पहले भी बाबा ने अंडरलाइन कराई थी कि चाहे मुक्ति की बात हो चाहे जीवन मुक्ति की बात हो, दुनिया में बाबा के सिवाय कोई नहीं दे सकता, है ना। लेकिन हम 5 विकारों पर बहुत भाषण करें, लेकिन आत्मा को इतना ही ना पता चले कि बाबा कौन है, बाबा आया है, या गीता का ज्ञान बाबा सुनाते हैं, तो फिर उसको प्राप्ति कुछ भी नहीं होगी ना। तो बाबा वैसे वो देखो आजकल मनुष्य का क्या है कि मनुष्य इतना नीचे गिरा हुआ है ना कि उसको थोड़ी प्राप्ति ही बहुत लगती है ना। थोड़ा सा ही अगर उसको संबंध में ही तनाव कम हो गया या धन की समस्या उसकी छूट गई, तो फिर उसी में ही उसको लगता है कि शायद भगवान की कृपा हो गई। लेकिन बाबा कहते हैं कि भगवान कोई इतनी, है ना, इतनी कमज़ोर सत्ता थोड़ी है जो बस धन की प्राप्ति करा दिया, संबंध ठीक कर दिया। वो तो वैसे आज काउंसलर्स भी कर देते हैं, है ना। आप वैसे भी किसी काउंसलर के पास चले जाएंगे तो वो भी आपको फाइनेंशियल काउंसलिंग दे देते हैं, रिलेशनशिप काउंसलिंग दे देते हैं। तो हमारा जो मुझे आजकल ऐसा भी लगता है कि हम लोग थोड़ा काउंसलिंग में रिड्यूस्ड हो गए, जैसे कि हम भी एक प्रकार के काउंसलर बन गए हैं ना लोग। और मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। ये जो मेडिटेशन सेंटर यहाँ का, ये साकेत वाला, इसको किसी ने मीडिएशन सेंटर के नाम से भी मना, जैसे ना कोई मीडिएशन सेंटर है आसपास कोई, उसका एड्रेस भी कुछ गलत दे रखा है। तो कई बार ऐसे बहुत फ़ोन आते हैं यहाँ की मीडिएशन करवाना है ना। तो मैं कभी कभी विचार करती हूँ कि, है ना, जो ये मीडिएशन का जो काम है आजकल दुनिया में, क्या है मीडिएशन, काउंसलिंग, ये लोग व्यक्ति सोचता है कि बहुत इम्पोर्टेंट काम है, और मीडिएशन और काउंसलिंग के द्वारा बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। लेकिन हम मीडिएशन करने वाले नहीं हैं, हम काउंसलिंग करने वाले नहीं हैं। छोटी छोटी काउंसलिंग की चीज़ों से या मीडिएशन की चीज़ों से जो ठीक हो जाती है,
वो कार्य में हमें बाबा ने बिजी नहीं किया है। हाँ, बाय प्रोडक्ट वो भी हो सकता है, लेकिन बाबा कहते हैं कि तुम्हारा मुख्य कार्य क्या है, कि शिव बाबा जो गति सद्गति दाता है, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है, उनके द्वारा आत्माओं को मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा मिले, है ना। आत्माएं परम धाम घर जाने के लायक बने, नई सतयुगी दुनिया में आने के लायक बने, ये हमारा काम है। इसके हमें बाबा ने निमित्त बनाया है। आज बाबा ने हमें मुरली में स्लोगन में बहुत अच्छे से इसको कहा, निमित्त बन निर्माण का कार्य करने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं, है ना। निमित्त बन निर्माण का कार्य। निर्माण का कार्य कौन सा है? कलयुग को सतयुग बनाने का कार्य। ये जो कार्य है इसमें फिर निमित्त भाव लाकर यदि हम करते हैं, क्योंकि जहाँ मैंपन मेरापन है वहाँ निर्माण नहीं होता है ना, वहाँ तो सिर्फ डिस्ट्रक्शन होता है। तो बाबा कहते हैं जो निमित्त भाव के साथ ये निर्माण का कार्य कर रहे हैं, निर्माण का कार्य माना ये जो कलयुग को ख़त्म कर सतयुग लाना, जिसको हम चित्रों में गोवर्धन पर्वत दिखाते हैं ना, काला पर्वत हटाकर सोने का पर्वत स्थापित करना, स्वर्णिम सृष्टि को लाना। बाबा कहते ये सच्ची सेवा है, ये रूहानी सेवा है। बाकी जो हम दुनिया में सोशल सर्विस या ना आजकल काउंसलिंग मीडिएशन जो भी, इसको भी लोग सेवा कहते हैं और है भी सेवा। अल्पकाल का सुख शफा आत्मा को मिलती है ना। आजकल व्यक्ति कहता है कि किसी को आपने पेशेंटली सुना, वो भी एक सेवा के तरह है। हाँ ठीक है, वो भी सब अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन बाबा कहते हैं बाबा जो हमें इतनी पालना दे रहे हैं, इतनी शक्ति भर रहे हैं, वो इसके लिए नहीं भर रहे, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये कोई कलयुगी घर बसाने वाली बात नहीं है। कलयुग में घर बसा रहे चलता रहे उसकी बात नहीं है, क्योंकि कलयुग में घर कोई बसा नहीं सकता। आज एक बात होगी, कल दूसरी बात होगी, कल तीसरी बात होगी। तो बाबा कहते हैं उसमें पत्थर तोड़ने वाली बात नहीं है कि आज थोड़ा ठीक किया कल थोड़ा ठीक किया, लेकिन परमानेंट सल्यूशन इस विश्व में सुख शांति की स्थापना, आत्माओं को घर लेकर जाना या सतयुग में सतयुग की स्थापना करना, ये कार्य बाबा कर रहे हैं। बाबा बाप टीचर सतगुरु बनकर आए हैं और बाबा कहते तुम्हें भी बाबा के अर्थ ये मुख्य सेवा करनी है। वो बेहद की सेवा अलग है, जो बाबा ने कल कहा कि शांति दो या कुछ भी, वो अलग। लेकिन हमारी मुख्य सेवा क्या है कि हम हर आत्मा को मुक्ति जीवन मुक्ति गति सद्गति के लायक बनाए, बाबा के निमित्त बनकर। तो ये बाबा कहते हैं। अब बाबा हमें कहते हैं इसके लिए सबसे पहले हमें क्या समझना होगा, क्वालिफिकेशन। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? तो आज बाबा ने कहा श्रीमत पर तुम्हें स्वच्छ और शुद्ध बनना होगा। श्रीमत पर तुम्हें स्वच्छ और शुद्ध बनना होगा। तो बाबा कहते हैं कि सबसे पहले तो मेरा कार्य करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, शुद्धता पवित्रता, है ना। क्योंकि जैसे बाबा ने कहा निमित्त, निमित्त माना इंस्ट्रूमेंट। बाबा का इंस्ट्रूमेंट बनने के लिए सबसे पहले क्वालिफिकेशन क्या है, क्लीन। अंदर से स्वच्छ शुद्ध होगा तभी इंस्ट्रूमेंट बन सकेगा, है ना। आप देखो कई बार बच्चे कहते हैं ना हमें ये टचिंग आई, हमें इस सेवा की टचिंग आई, हमें इस पॉइंट की टचिंग आई, लेकिन वो टचिंग कहाँ से आई, है ना। वो टचिंग संस्कारों से आई, मनमत से आई या बाबा से आई। तो टचिंग कहाँ से आएगी, जितना हमारे अंदर क्लीन स्वच्छता शुद्धता होगी उतना बाबा की टचिंग पहुँचेगी। और वरना टचिंग तो आएगी लेकिन मनमत परमत। आजकल दुनिया में वैसे भी सब क्या कहते हैं, अपने दिल की सुनो, अपने दिल की सुनो, और दिल नहीं तो तबाह कर रखा है ना। तो कहते सब अपने दिल की करो, दिल की सुनो, सब अपने दिल की कर रहे हैं, दिल की सुन रहे हैं, तब ये हाल है ना दुनिया का।
तो बाबा कहते हैं कि जब तक शुद्धता पवित्रता नहीं है तो आपको राइट टचिंग कभी नहीं आ सकते। राइट आपको अंदर से प्रेरणा या कोई टचिंग या इंस्पिरेशन या कुछ भी नहीं आएगी। तो बाबा कहते हैं अब शुद्ध और स्वच्छ कैसे बने, तो बाबा ने शब्द बता दिया श्रीमत पर। जितना आत्मा बाबा ने जो भी हमें श्रीमत दी है, जीवन के हर कर्म के प्रति, हर अंग के प्रति, है ना, सारे दिन हर सेकंड में जो भी श्रीमत बाबा ने हमें दी है, उस हर श्रीमत पर चलने से शुद्धता पवित्रता का कोशण बढ़ता है ना। है श्रीमत है ही पवित्र बनाने के लिए। तो जितना हम श्रीमत पर चलते हैं हम स्वच्छ और शुद्ध होते हैं, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, तो बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलो, स्वच्छ शुद्ध पवित्र बनो, और उसके बाद बाबा कहते हैं फिर तुम युक्ति युक्त सेवा करो, है ना, धारणा करो। जब स्वच्छता पवित्रता होगी तो धारणा अच्छी होगी हर चीज़ की, क्योंकि पहले तो पुरुषार्थ होता है, फिर धीरे धीरे धारणा होती है, ज्ञान स्वरूप बनते जाएंगे, गुण स्वरूप बनते जाएंगे, योग बल की धारणा हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं ऐसे जो धारणा स्वरूप बन जाते हैं वो फिर युक्ति युक्त सेवा करते हैं। युक्ति युक्त का अर्थ क्या है कि एक्यूरेट, है ना, एक्यूरेट सेवा। देखो ये जो 5 विकारों का भाषण करने में एक्यूरेसी नहीं चाहिए। मैं आपको प्रैक्टिकल अनुभव से बता रही हूँ। 5 विकारों के भाषण में आप कुछ भी बोलेंगे ना तो अच्छा ही लगता है ना। कुछ भी बात इधर उधर की भी सुनाए, मना विकार ऐसे हैं, ये करते हैं, है ना, सास बहू के एग्जाम्पल देते रहे, बहुत अच्छा लगता है, लोगों को बहुत खुश होते हैं, है ना। लेकिन 5 विकारों के भाषण में इतनी एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जहाँ आप सचमुच जो बातें आत्मा के अंदर बैठी हैं, भक्ति की डीप बातें, जिनके कारण विकार जो है वो पक्के हो रहे हैं लेकिन आत्मा जान नहीं पा रही, वो जो मतें हैं ना, जैसे गीता का भगवान की बात है, या आज बाबा ने कहा कि रघुपति राघव राजा राम कह देते हैं। तो राजा राम कोई रघुपति राघव नहीं है, है ना, कोई ऐसा नहीं कि भगवान रघुपति राघव है ना, जो भगवान की बात है वो कोई राजा राम नहीं है। तो बाबा कहते ये श्री राम भगवान नहीं है या श्री कृष्ण भगवान नहीं है, या गीता सुनाना, पतित से पावन बनाना या गति सद्गति करना, ये कर्तव्य उनके नहीं है, या उस समय पर नहीं होते जिस पर हम समझते हैं इस समय होते हैं, या गृहस्थ व्यवहार में रहते हम जीवन मुक्ति पाते हैं, कोई संन्यास में जाकर जीवन मुक्ति नहीं पाते, या प्रवृत्ति मार्ग था, देवताई मार्ग कैसा था, प्रवृत्ति मार्ग था, वहाँ निर्विकारी थे पर गृहस्थ आश्रम था। ये सारी बातें समझाने में बहुत एक्यूरेसी चाहिए, बहुत युक्ति युक्त बोल होने चाहिए। क्योंकि उस समय क्या होता है कि आत्मा के जब आप कहाँ चले गए, आप आत्मा के बिलीफ सिस्टम पे चले गए ना, तो बिलीफ सिस्टम पे जब आप जाते हो तो वहाँ पर क्या होता है, स्केप्टिज़म आता है, आत्मा जो है वो थोड़ी अलर्ट अवेयर हो जाती है ना। तो बाबा कहते हैं मैं आपको बताऊँ मेजॉरिटी तो वहाँ जाते ही नहीं। आज हम मीडिया में भी सेवा करते हैं तो कहाँ ये बातें ज़्यादा उठाते हैं, क्यों नहीं उठाते, क्योंकि आज बाबा ने एक और चीज़ कही कि बाबा के सामने कोई आए, बाबा तो फट कहे, है ना, कि शिव बाबा गीता का भगवान है, लेकिन आत्मा को कहने में हिचक होती है ना, हम उस पॉइंट को नहीं उठाते। तो आज बाबा ने ये जो स्वच्छता शुद्धता की भी बात कही, मुझे ये बात अंदर आ रही थी कि देखो एक छोटा बच्चा होता है ना, वो सच बोलने में कभी नहीं डरता, है ना, वो फट से सच बोल देता है। बड़ा जो होता है वो झूठ बोलने में नहीं डरता, है ना, झूठ बोलने में वो 1 का 10, 10 का 20 करने में बिल्कुल नहीं डरता, लेकिन उसको सच्ची बात बोलने में इतना डर लगता है
कि वो 50 बार सोचता है, उसके इतने सारे सिनेरियोज बनाता है, हाँ कि हाँ सच क्यों बोला, या वो शुरू में डांटा जाता है, बाद में तो हम दूसरों को डांटने लगते हैं, है ना। हाँ, वो कंडीशनिंग हो जाती है कि हम और सच बोलते नहीं हैं। हमारे अंदर सच बोलने में बहुत हमें लगता है ये हर्ट हो जाएगा, वो हर्ट हो जाएगा। आप दिन भर लोगों को हर्ट करते हैं, लेकिन लेकिन सच बोलने का जो इंजेक्शन है वो लगाने में डर लगता है। बाबा कहते हैं इंजेक्शन है, थोड़ा तो आओ तो होगा, लेकिन फिर तो हीलिंग होगी ना। तो बाबा कहते हैं इसमें भी ये जो शुद्धता स्वच्छता है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि जितना आत्मा के अंदर दुनिया की मतें भरी होती हैं, वर्ल्डली विजडम भरा होता है। वर्ल्डली विजडम क्या है? विकार, है ना। तो वो सारा जो विकार भरा होता है ना, उस कारण हम सच बोलते भी नहीं। जो सत्य बातें हैं, जो ज्ञान की बातें हैं, उसको सुनाने में हमें भय लगता है, और भय जहाँ होगा वहाँ हम सेवा नहीं कर सकते। इसलिए बाबा कहते हैं पहले तो अपने आप को इतना धारणा मूर्त बनाओ, इतना श्रीमत पर चलकर पक्का बनाओ कि तुम ललकार कर सको, है ना, वर्षा दिला सको। लेकिन बाबा कहते हैं जहाँ धारणा नहीं होती वहाँ क्या करेंगे? अगर वहाँ मुंह खोलेंगे भी तो डिससर्विस होती है, क्योंकि बाबा कहते हैं ये कोई डिबेट करने की बात नहीं है। कोई भी हम लोग, स्पेशली मैं आपको बताती हूँ, जब कोर्स में भी गीता के भगवान का चैप्टर कराना होता है या कुछ, तो हम एक्स्ट्रा योग करके बैठते हैं, क्योंकि ये कोई बातें सिद्ध करने की वैसे बातें नहीं है कि आप कोई आर्ग्यू करके या डिबेट करके आप सिद्ध कर देंगे कि गीता का भगवान शिव बाबा है। आर्ग्यू करने से, डिबेट करने से आत्मा के अंदर ये धारणा नहीं होगी। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम्हें बहुत शांति की धारणा, प्योरिटी की धारणा, बहुत शक्ति चाहिए। जब इन बातों को हमें स्पष्ट करना होता है तो ये शांति की शक्ति, प्योरिटी की शक्ति वहाँ काम आती है। और बाबा कहते हैं ऐसे युक्ति युक्त बोल हो। युक्ति युक्त माना योग युक्त सो युक्ति युक्त कहते हैं ना। तो ज्ञान की पॉइंट भी एक्यूरेट बोले, और तीर भी लगे उसके लिए जौहर भी याद का हो, है ना। नहीं तो क्या होता है कि तीर में अगर जौहर नहीं है तो तीर ऐसे वेस्ट हो जाते हैं। तो लेकिन ज्ञान की एक ही पॉइंट भले बोले, लेकिन उसमें तीर जौहर ऐसा हो जो जाके सीधा टारगेट पे लगे। तो बाबा कहते हैं क्योंकि डिबेट से ये बातें सिद्ध नहीं होती, तो इसीलिए बहुत ध्यान से इन बातों को हमें समझाना है। और बाबा कहते हैं एक बार आत्मा को समझ आ गया कि गीता ज्ञानदाता शिव बाबा आया हुआ है और राजयोग सिखाकर हमें राजाओं का राजा बना रहे हैं। मैं एक आत्मा हूँ, 84 जन्म के अंत में हूँ, मुझे वर्षा लेना है। तो फिर बात बहुत इजी हो जाती है। आज बाबा ने कहा ना, उसमें सारी बातें आ जाती हैं कि ब्रह्मा बाबा ही श्री कृष्ण की आत्मा है, कैसे चक्र फिरा और वही श्री कृष्ण की आत्मा अभी ब्रह्मा बाबा के रूप में बैठी है, और शिव बाबा उनके तन में प्रवेश कर कैसे गीता सुनाते हैं। तो बाबा कहते इतनी बात अगर क्लियर हो जाए तो फिर तो आत्मा मुरली सुनती रहे, समझती रहे, आगे आगे अपनी यात्रा कर ले, वर्षा ले ले। लेकिन इसके लिए हमें बहुत युक्ति युक्त होना होगा, और युक्ति युक्त तभी होंगे जब स्वच्छ होंगे, शुद्ध होंगे, धारणा मूर्त बनेंगे, योग युक्त होंगे, है ना। वरना मैं आपको बताऊं, डिबेट करने से ये बातें सिद्ध नहीं होती। आप 4 बातें कहेंगे, आपको लगा मेरी बात में लॉजिक है, वो आपको उसके भी उल्टा बहुत सारा लॉजिक दे देंगे। तो ये बात, पहली बात आज बाबा हमें कहते हैं। और फिर प्यारे बाबा आज हमें शांति के विषय में भी समझाते हैं कि आज शांति की 3-4 बातें मुरली में आई हैं। पहली बात जो मम्मा कहते हैं कि शांति, दुनिया में सब शांति चाहते हैं, पर शांति पाने के लिए पहले तो अशांति क्यों है वो समझें।
है ना। पहले तो अशांति का कारण समझे। तो अशांति का कारण है कर्म बंधन, है ना। वैसे तो आत्मा है ही शांत, आत्मा तो शांत स्वरूप है, शांति धाम की निवासी है, शांति के सागर की संतान है। तो शांति आत्मा से दूर हो नहीं सकती, लेकिन आत्मा कर्म बंधन में है, इसीलिए अशांत है। अब कर्म बंधन माना, मम्मा ने उसको भी अंडरलाइन कराया कि विकारों का बंधन, है ना। अब ये जो कर्म बंधन, विकारों के बंधन के कारण अशांति है, इसको हम थोड़ा सा समझेंगे कि कर्म बंधन के कारण, विकारों के बंधन के कारण अशांति कैसे है। तो आप देखो कि ये जो 5 विकार हैं, ये हमें दुख धाम से जोड़ते हैं, अशांति धाम से जोड़ते हैं। ये सारी दुनिया आज क्या है? अशांति धाम है। यहाँ जो शरीर है वो हमेशा शांत नहीं रह सकते, हमेशा एक स्टेट में, हेल्थ में नहीं रह सकते। काम विकार हमें लोगों की शारीरिक अवस्थाओं से जोड़ देता है, आकर्षण विकर्षण में ले आता है। आकर्षण विकर्षण में फंसी आत्मा कभी शांत नहीं हो सकती, है ना। कभी आकर्षण में फंसी होगी, कभी विकर्षण में। दूसरा है लोभ। आप देखो, लोभ हमें वस्तु की स्थिति से जोड़ देता है। अब वस्तु, धन, पदार्थ, ये एक रस कभी नहीं रहेंगे, हमेशा ऊपर नीचे होंगे। तो आत्मा की स्थिति भी शांत नहीं रह सकती जब तक लोभ है ना, या मोह है। तो हम मित्र संबंधियों की इमोशनल स्टेट के साथ जुड़ जाते हैं। जैसे मेरे मित्र संबंधी की इमोशनल स्टेट है, वैसी मेरी स्टेट बन जाती है मोह के कारण। तो जो मोह वाला है वो भी शांत कभी नहीं रह सकता। या देह अभिमान है, तो ऊपर नीचे लेबल, टाइटल, प्राप्तियाँ जैसे ऊपर नीचे होंगी, तो उसके साथ हमारी आत्मिक स्थिति भी ऊपर नीचे होती रहती है। तो बाबा कहते हैं ये जो विकार है ना, ये विकारी आत्मा कभी शांत नहीं हो सकती। और इसीलिए मम्मा आज बहुत अच्छे से समझाते हैं कि जब तक कर्म बंधन ना छूटे, जब तक निर्विकारी ना बने, तब तक शांति मिल नहीं सकती, है ना। और मामा ये बहुत अच्छे से समझाते हैं कि जब तक बाबा आकर सत्य, ज्ञान और योग ना सिखाएं, तब तक विकारों से ऊपर नहीं उठ सकते। और उसमें एग्जाम्पल भी दिया, मैं कौन, मैं किसका, मैं कहाँ से आया हूँ। जब तक सत्य बुद्धि में ना बैठे तो झूठी मत, है ना, या विकार कैसे निकलेंगे। तो इसीलिए बाबा को कहते हैं शांति दाता, शांति देवा। क्योंकि जब तक बाबा नहीं आते तो आत्मा कर्म बंधन से, विकारों के बंधन से नहीं छूट सकती और शांति नहीं हो सकती। अब आज मुरली में बाबा हमें एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि दुनिया में लोग कहते हैं हम शांति की स्थापना कर रहे हैं या शांति सम्मेलन करते हैं, लेकिन अशांत आत्माएं शांति की स्थापना कैसे कर सकती हैं? पतित आत्माएं शांति की स्थापना कैसे कर सकती हैं? तो मैं आपको इसमें एक अनुभव जो मैंने सुना है चार्ली भाई का, वो सुनाती हूँ। तो चार्ली भाई सुनाते हैं कि जब ज्ञान में आने से पहले वो बहुत पीस मार्चेस में भाग लेते थे, है ना। तो पीस मार्चेस में क्या होता है, मार्च करते हैं, स्लोगन शाउटिंग करते हैं। तो बहुत सारे पीस मार्चेस में उन्होंने भाग लिया। अब क्या होता है कि कभी पीस मार्चेस में यंग यूथ होते हैं ना, तो उनको पुलिस ले जाके अंदर कर देती है। तो एक बार एक रात उन्होंने उनके साथ बिताई जेल में, जो पीस मार्च में उनके साथ, जिनके साथ मार्च करते थे। तो उस रात उन्होंने उनका संग किया पहली बार, क्योंकि क्या होता है, आप मार्च में गए, स्लोगन शाउटिंग की 1-2 घंटे का साथ होता है। तो जब उस रात साथ में रहे तो उनको पता चला ये तो बड़े पीसलेस लोग हैं क्योंकि बहुत एंगर, बहुत फ्रस्ट्रेशन, बहुत रिजेंटमेंट, बहुत घृणा भाव, बहुत कुछ अंदर भरा हुआ था।
तो उनके अंदर आया, क्योंकि देखो आत्मा तो कल्प पहले वाली आत्मा है ना, तो एज अ यूथ उनके अंदर आया कि नहीं, ये ऐसे वाले तो शांति तो स्थापन नहीं कर सकते, क्योंकि इतने एंगर के साथ कैसे करेंगे। तो उन्होंने फिर वहाँ पार्टिसिपेट करना छोड़ दिया। लेकिन फिर उनकी वो जो खोज थी कि कोई ऐसा भी हो जो ऐसा शांत हो और शांति स्थापन करे, तो वो जब फिर बाबा के पास आए, दादी से मिले, तो वो खोज पूरी हुई, फिर वहाँ से वो ज्ञान में आए। तो बाबा भी आज कहते हैं कि ये जो हम सोचते हैं ना कि दुनिया में सुख आ जाए, शांति आ जाए, तो वो तो उनके द्वारा आएगी ना जिनके अंदर स्वयं हो। बिना सुख के, बिना शांति के आप शांति स्थापन कैसे कर सकते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे कोई क्रोधी होता है, किसी के अंदर बहुत डिस्टर्बेंस है, तो वो आत्मा, मुझे एक माता कहती थी कि मेरी बेटी बहुत डिस्टर्ब्ड रहती है, तो वो जब कमरे में रहती है ना, मैं क्लास नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि वो बहुत, उसकी एनर्जी ऐसी है ना कि मैं उसके प्रभाव में आ जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे उसको कुछ ऐसा भी नहीं कि उसको कुछ चाहिए, कुछ नहीं, लेकिन वो इतनी डिस्टर्ब रहती है कि मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती। तो मैंने उस माता को कहा कि अभी तो आप नए नए ज्ञान में चले हो ना, तो यही हमें करना है, जो बाबा कहते प्रभावित नहीं होना, प्रभाव डालना, लेकिन जो भी है। तो बाबा कहते हैं कि इस प्रकार से एक आत्मा जब क्रोध में होती है, अशांत होती है, तो अपनी दृष्टि से भी आपको अशांत कर देती है, करती है कि नहीं, या अपनी वाणी से भी कर देती है। कुछ ऐसा बोलते हैं जो आपको अशांति होती है, या कोई उनकी वाइब्रेशन से भी अशांति होती है। तो अब आप विचार करो, जब हम अशांति का अनुभव करते हैं तो हम उसके लिए समझते हैं कि अशांति कैसे होती है। एक आत्मा अशांत है तो सबको अशांति होती है, ठीक है। तो शांति भी स्थापन कैसे होगी, चाहे पास की आत्माओं को, चाहे दूर की आत्माओं को, विश्व को, उसके लिए पहले अपने अंदर शांति की बहुत पक्की अंदर धारणा चाहिए, शांति की शक्ति चाहिए। जितना आपके अंदर शांति की शक्ति होगी ना, मात्र आपकी दृष्टि से भी किसी आत्मा को ऐसा लगेगा जैसे मेरे सारे भय उलझन समाप्त हो गए और मुझे एक शांति का अनुभव हुआ। जैसे मानो कभी कभी होता है ना कि आपके अंदर बहुत कन्फ्यूजन है, कोई बहुत सारे एक्स्ट्रा थॉट्स चल रहे हैं, लेकिन कोई एक आत्मा आकर आपको कह देती नहीं सब ठीक है, सब ठीक होगा, ट्रस्ट में, सब ठीक है, तो उतने से भी आपको जैसे एकदम से सारे थॉट्स गायब हो जाते हैं और शांति मिल जाती है। तो वो शांति की जो धारणा है, निजी धारणा, उसके आधार से हम दो बोल भी बोलते हैं ना, तो आत्मा को शांति मिल जाती है। ये बात उस बोल की नहीं है, बोल तो आपको सुबह से 5 जने और भी बोल चुके हैं कि चिंता मत करो, शांत हो जाओ, लेकिन उस एक आत्मा के बोलने से क्यों शांति मिले, क्योंकि उसके अंदर वो धारणा है, इसीलिए वो शांति वो आपको दे पाते हैं। अभी देखो, मैं कभी एक क्लास में एक बार सुन रही थी कि जानकी दादी जी को जैसे कोई नया होता था, नया नया ज्ञान में चला बाबा का बच्चा, तो मानो उसको बाबा भी इतना समझ में नहीं आया, तो दादी वहाँ पर जैसे कोई उलझन में है, परेशानी में है, तो दादी यहाँ तक ये भी कह देती थी कि आपको कैसे कुछ हो जाएगा, मैं बैठी हूँ ना, आप चिंता मत करो, है ना। तो मैं बैठी हूँ कहने से भी उस आत्मा की जैसे सारी चिंताएं खत्म हो जाती थी। क्यों? क्योंकि बाप समान आत्मा है, तो जैसे बाबा बैठा है समझने से जैसे चिंता हर जाती है, ऐसे बाबा के बच्चे के अंदर अगर उतनी शांति की धारणा है तो फिर बाबा के बच्चे से भी वो आश्वासन मिल जाता है कि मैं बैठा हूँ तो कोई चिंता की बात नहीं है। तो बाबा कहते हैं इतनी शांति की धारणा जब हमारे निजी अंदर हो, तब जाकर हम किसी को शांति दे सके या विश्व में शांति स्थापन कर सके। तो इसीलिए शांति की शक्ति है ना, क्योंकि
जो शक्ति अपने अंदर होगी वो दूसरे को दृष्टि से भी दे सकेंगे, वाणी से भी दे सकेंगे। तो शांति सिर्फ एक गुण की तरह नहीं कि हम शांत स्वरूप हैं, पर एक शक्ति की तरह अपने अंदर इतना उसका बल धारण हो, तब जाकर हम विश्व शांति का कार्य कर सकते हैं। और शांति का कनेक्शन प्योरिटी से, जैसे निर्विकारी पने से, जो आज मम्मा ने समझा है ना, कि जहाँ विकार है वहाँ स्थायी शांति नहीं हो सकती। इसीलिए आज बाबा ने कहा कि पतित आत्माएं शांति की स्थापना नहीं कर सकती, है ना। पतित आत्मा है तो पतित आत्मा की अपनी स्थिति ही वस्तु, व्यक्ति, वैभव के आधार से ऊपर नीचे हो रही है, तो ऐसी पतित आत्मा शांति की स्थापना नहीं कर सकती। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को विश्व शांति के स्थापना अर्थ जिम्मेवारी दी है, लेकिन हम अपनी जिम्मेवारी को समझते हैं? हाँ, या सिर्फ खटिया पकड़ के सोना आता है? हाँ, अभी देखो सब माया है, ये विंटर समर सब माया है ना। क्या विनाश विंटर में नहीं होगा क्या? अगर विनाश को होना होगा तो विंटर में भी होगा। मैं देखती हूँ क्लास में भी टाइम से नहीं पहुँचते, कोई 7:45 आ रहे हैं, कोई 7, है ना। तो ऐसे नहीं चलेगा। अगर हमें, बाबा तो हमें सेवा की बात कर रहे हैं, लेकिन एक स्टूडेंट लाइफ भी अगर हमारी नियमित नहीं चल रही, आप सोचो कि बाप टीचर सतगुरु से संबंध माना क्या, हम आज्ञाकारी बच्चा बने, एक्यूरेट स्टूडेंट बने, है ना। हम सतगुरु के साथ तो संबंध बाद में, पहले तो हम एक्यूरेट स्टूडेंट बने। हमारी स्टूडेंट लाइफ ही एक्यूरेट नहीं चल रही, हमारे क्लास का टाइम इधर उधर, ऑनलाइन भी ज्वाइन करते हैं तो लेट ज्वाइन कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो इस प्रकार से नहीं चलेगा। बाबा तो हमें इतनी ऊंची दृष्टि से रोज़ समझा रहे हैं, सुना रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को भी तो उतने महत्व से देखें। तो बाबा कहते तुम्हारे द्वारा अनेकों का कल्याण होना है, पहले तुम तो धारणा मूर्त बनो। सिर्फ सुनने वाले, सुनाने वाले बनने से कुछ नहीं होगा। फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि शांति की शक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है ना। और बाबा आज असंभव भी संभव हो जाता है में जो मुख्य बात समझाते हैं वो है बाबा हमारा बन जाता है शांति की शक्ति से, है ना। देखो बाबा का परिचय बहुत बच्चों को मिलता है, लेकिन बाबा के साथ स्नेह का, संबंध का अनुभव कौन कर सकता है? जो बहुत अंतर्मुखी हो, शांति में स्थित हो, है ना। क्योंकि सबसे पहले तो इन जाएंगे तब अप जाएंगे, है ना। जब आत्मा अपने स्वधर्म शांति में स्थित होगी, नियम क्या है ना, देह सहित देह के सब धर्मों को भूल अपने स्वधर्म में स्थित हो, बाबा को याद करो। तो जितना स्वधर्म में स्थित होंगे उतना बाबा की याद के बल से, है ना, बाबा की पवित्रता का, स्नेह का, सबका अनुभव करेंगे। तो यहाँ भी बात आती है शांति की। जितना शांति की शक्ति अंदर है उतना ही बाबा के खजानों का भी अनुभव हम करते हैं। और बाबा कहते हैं सिर्फ शांति सिर्फ इस ज्ञान मार्ग में ही नहीं, अज्ञान काल में भी शांति की शक्ति से ही इतने रिसर्च होते हैं, है ना। दुनिया में भी एक बहुत अच्छा एक जोक आता है कि एक साइंटिस्ट बहुत सालों से रिसर्च कर रहा था, तो पत्नी को समझ नहीं आ रहा था कि इनकी रिसर्च कब पूरी होगी। अब वो पूछने पे कुछ बताए ना, सुने ना, उनको तो ना कुछ सुनाई दे रहा ना दिखाई दे रहा, वो बिल्कुल डूबे हुए हैं रिसर्च में। तो पत्नी ने एक युक्ति लगाई। अब वो क्या युक्ति लगाई वो आप तय करना। तो क्या हुआ कि कई दिनों के बाद जो साइंटिस्ट था वो एक दिन आके पत्नी को कहता है खाने में आज नमक नहीं डाला क्या? तो पत्नी कहती है कि आपकी रिसर्च लगता है पूरी हो गई, है ना। तो खाने में वो नमक नहीं डालती थी, है ना। तो उसको मालूम है कि जब तक इसकी रिसर्च चलेगी तब तक तो इसको पता चलने वाला नहीं लेकिन जब उनकी रिसर्च पूरी हो गई
तो उनको पता चला, नोटिस हुआ, उनके ध्यान में गया कि आज खाने में नमक नहीं था। तो आप सोचो कि एक साइंस में भी जब रिसर्च कोई करते हैं, आजकल तो देखो थोड़ा स्वरूप अलग हो गया है, कोई ही होते हैं जो ऑनेस्टी से इतनी रिसर्च करते हैं, बाकी आजकल बहुत चीज़ें कमर्शियल हो गई। लेकिन जो सचमुच पहले इतने शोध किए, इतने मेहनत की, तो उन आत्माओं के अंदर आप सोचो कितनी अंतर्मुखता होगी, कितना फोकस होगा एक तरफ कि यही कि उनको आसपास का वायुमंडल, गर्मी, सर्दी कुछ भी फील नहीं होती थी। तो बाबा हमें कहते हैं कि वो जो शांति की अवस्था है स्वधर्म में, आत्मा जितना अपने देह और देह के दुनिया से न्यारी रहेगी, उतना बाबा का अनुभव आत्मा करती है। क्योंकि वास्तव में तो आत्मा का स्वधर्म है शांत, घर है शांति धाम, बाबा है शांति का सागर। लेकिन हमारा वहाँ से कनेक्शन क्यों टूट गया? क्योंकि हमारा कनेक्शन यहाँ ज़्यादा जुड़ गया है ना, यहाँ क्या कहें उसको, डिस्ट्रैक्ट हो गए हम इस दुनिया में। तो बाबा कहते हैं इसीलिए जितना हम इस तरफ से उपराम होते हैं, ऑटोमेटिक हम बाबा के साथ हमारा संबंध जो है वो घनिष्ठ होता जाता है। और बाबा तो है ही प्राप्तियों का सागर, तो बाबा से जैसे जैसे संबंध घनिष्ठ होगा तो प्राप्तियाँ अपने आप होगी, स्नेह का अनुभव, पवित्रता की धारणा, सब कुछ होते जाते हैं। तो ये भी आज बाबा हमें वरदान में समझाते हैं। और प्यारे बाबा आज हमें 2 शब्द कहते हैं, अशुद्ध घमंड नहीं होना चाहिए, है ना, शुद्ध घमंड होना चाहिए ना, अहंकार में नहीं आना है, शुद्ध घमंड में रहना है ना। तो अहंकार में नहीं आना माना जो हमारी भौतिक प्राप्तियां हैं उसके आधार से, देखो दुनिया में अहंकार किसे कहते हैं कि मुझे लगे कि मेरे पास बहुत धन है तो मैं वो कर सकता हूँ जो दूसरे नहीं कर सकते, है ना, या मेरे पास बहुत पोजीशन है मेरी बड़ी, तो मैं वो काम करवा सकता हूँ जो दूसरे के लिए संभव नहीं। तो अहंकार भी जो है वो आपको बहुत सारे स्टेप्स लेने पे बल भरता है, जो वैसे दुनिया में लोग जिन बातों में घबरा जाते हैं। लेकिन क्योंकि दुनिया में कहते हैं ना प्राइड हैथ अ फॉल, तो अहंकार वाला गिरता है, क्योंकि जिस बल पर हम सोचते हैं, तो पतित दुनिया में सब कुछ पतित है, वो बल भी पतित है, तो कब वो बैकफायर कर जाता है पता नहीं, है ना। आपके पास पैसा है, आपने किसी को उल्टे कामों के लिए पैसा दिया तो कोई दूसरा ज़्यादा पैसा दे के आपका पैसा डुबा देता है ना। तो इस प्रकार से ये जो अहंकार का खेल है ये हमेशा जीत नहीं दिलाता, लेकिन अहंकार के कारण भी आत्मा के अंदर नशा होता है, जिसको बाबा कहते हैं अशुद्ध नशा। जैसे नशे में आत्मा, नशे वाले को डर लगता है क्या? हाँ, नशे वाला आड़ा टेढ़ा कैसे भी खड़ा हो जाता है, कैसे भी गिर जाता है, कहीं भी सो जाता है। तो नशे वाले के अंदर जैसे सुध बुध नहीं होती ना, जो दुनिया में जिसको कहते हैं कि इस बात में डरना चाहिए, इस बात में ये होना चाहिए, तो अहंकारी भी सोचता है मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, मेरे साथ कुछ नहीं होगा। लेकिन वो है धन का नशा या वो है पद का नशा। तो बाबा कहते हैं वो अशुद्ध नशा जो है वो फिर धोखा दे देता है। तो बाबा कहते हैं तुम्हें अशुद्ध नशा नहीं रखना है, तुम्हें कोई भी काम में श्रीमत की लाइन क्रॉस नहीं करनी है। अहंकार में आकर धन के नशे में चूर किसी को दुख दिया, है ना, किसी को नीचा दिखाया, किसी का कुछ छीना, अनफेयर तरीका यूज़ किया, ये चीज़ें हमें नहीं करनी है, क्योंकि ये कर्म की गति बनाती है। तो बाबा कहते हैं चलो आज तुमने कोई जीत हासिल भी कर ली, वो जीत कल हार बन जाएगी। दुनिया में भी कहते हैं ना, आज आपने किसी को लूटा, कल वो आपको उसी पोजीशन में, पोजीशन रिवर्स हो जाती है, वो आपका लेनदार बन जाता है, आप देने वाले बन जाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं शुद्ध नशा ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जब हम ईश्वरीय सेवा करते हैं तो भी हमें नशा चाहिए।
है ना। और वो नशा किससे आता है? अपनी शक्तियों को जानने से, अपने गुणों को जानने से, बाबा की शक्तियों गुणों को जानने से, बाबा के वरदानी हाथ को अनुभव करने से, बाबा की ऑथोरिटी को पहचानने से। जैसे बाबा सत्यता का सागर है, तो बाबा परमिशन लेकर आता है क्या किसी से कि मैं सत्य बताऊं या ना बताऊं? नहीं, बाबा ऑथोरिटी है। तो बाबा सबको चैलेंज करता है। बाबा कभी ये नहीं सोचता कि मैं शास्त्रों के विरुद्ध बोल रहा हूँ या इसके ये वो, क्योंकि बाबा कहता है वो झूठ है, ये सत्य है। तो सत्यता की ऑथोरिटी है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। तो बाबा कहते हैं वैसे ही वो अथॉरिटी, जितनी तुम में सत्यता है उतनी ही तुम्हें भी मैंने अथॉरिटी दी है। लेकिन बाबा ने अंडरलाइन कराया कि पहले तुम मेरे समान बनो तो तुम्हें भी अथॉरिटी है ना। ऐसा नहीं कि समान नहीं बने और सिर्फ कहें कि हम भी, है ना। तो मैंने बताया ना, वो डिबेट का रूप ले लेता है। डिबेट से कुछ सिद्ध नहीं होता। तो बाबा कहते हैं मेरे समान बनकर मेरी अथॉरिटी से तुम भी हर बात सुना सकते हो, बता सकते हो, है ना। और जैसे मेरे कार्य में मुझे सफलता मिली सदा, क्यों? क्योंकि सत्य को सिद्ध होने की सिद्धि प्राप्त है, ऐसे तुम्हें भी मिलेगी। लेकिन और अगर नहीं मिल रही तो अपनी अवस्था को चेक करो, है ना। क्योंकि सिर्फ सत्य बोलना नहीं है, सत्य स्वरूप होकर भी रहना है। तो बाबा कहते हैं हमें शुद्ध नशा होना चाहिए। जैसे दुनिया में कहते हैं कितना सहन करें, कितना समाएं, तो बाबा कहते हैं तुम्हें शुद्ध नशा होना चाहिए कि तुम सर्वशक्तिवान के संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हो। तुम्हारे अंदर कभी ये नहीं होना चाहिए कि कितना करें, कब तक करें। तो शुद्ध नशा ज्ञान के सागर की संतान होने का, शुद्ध नशा पवित्रता के सागर की संतान होने का। किसी पतित वायुमंडल से हमें घबराना नहीं है, किनारा नहीं करना है, हम उसको पावन बनाने वाली आत्माएं हैं। तो बाबा कहते हैं इतना शुद्ध नशा होना चाहिए कि तुम किसी भी वायुमंडल में उस शुद्ध नशे के आधार से उसकी पवित्रता को स्थापित करो। मुझे याद है एक बार एक बहन थी, तो वो जो गैंग्स होते हैं ना लॉस एंजलिस में, जो मिसक्रिएंट्स होते हैं, जो लोग सारे गुंडागर्दी करते हैं, तो उनका एक ग्रुप था। तो शायद वो पुलिस वालों ने ऑर्गेनाइज किया था या कुछ था। तो उस ग्रुप को क्लास कराने के लिए उस बहन को भेजा गया था। तो जब वो क्लास चल रही थी तो इतनी वो जो फीलिंग थी वो इतनी भाई भाई की थी कि एक उनके अंदर भी संकल्प चलने लगा कि ये कौन है जिनको हमसे डर नहीं लगता, कोई घृणा नहीं होती, इतने स्नेह से, शांति से कैसे ये क्लास करा रहे हैं। तो उन्होंने उनको पूछा कि आपको हमसे डर नहीं लगता, है ना। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप मेरे भाई हो और आप पवित्र आत्मा हो, तो आपसे क्यों डरना। लेकिन ये कहने की बात नहीं है। आप विचार करो कि एक ऐसे ग्रुप में भी आत्मा को उस तरह का भाई भाई की दृष्टि पक्की रख सकें, तब तो हम पवित्रता माना क्या, भाई भाई की दृष्टि ना। तो बाबा कहते हैं जब इतनी भाई भाई की दृष्टि हो, तुम्हारे अंदर इतना शुद्ध नशा हो कि कौन है तो आत्मा भाई ही ना, तब तुम किसी भी आत्मा के किसी भी संस्कार के ऊपर उसको ले जाके पवित्रता में स्थित कर सकते हो, सत्य को सिद्ध कर सकते हो। तो बाबा कहते ये वाला नशा तुम्हें चाहिए। लेकिन ये नशा, जैसे धन का नशा धन के आइडिया से नहीं आता, धन से आता है, ऐसे ये नशा भी धारणा से आता है। जितना हमारे अंदर सत्यता की, पवित्रता की धारणा होगी ना, जितना दुनिया में लोग चाल देख के बता देते हैं इसके पास पैसा है इसीलिए ऐसे चलता है, ऐसे बोलता है ना, चाल चलन में पता चल जाता है। तो बाबा कहते हैं अंदर जितनी धारणा होती है ना, वो स्थिति में, वाणी में, हर चीज़ में दिखाई देती है। तो बाबा कहते हैं इतना शुद्ध नशा,
इतना खजाने अंदर, सत्य खजाने, अविनाशी खजाने भरे हो कि उतना शुद्ध नशा बाहर हो, और उस शुद्ध नशे से जब हम कहेंगे ना बात को तो उसका असर होता है। तो बाबा ये भी हमें सेवा के लिए एक मुख्य बात समझाते हैं कि अहंकार नहीं और शुद्ध नशा ज़रूरी है। ओके, ओम शांति।